सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आज के दिन में आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे। मैं परमेश्वर से दुआ करता हूं कि परमेश्वर आपको उस आनंद को दे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है और आपकी सारी चिंताओं को आपके जीवन से दूर करे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ये समय है परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने का। मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, आप लोग कृपया अपने अपने बाइबल्स अपने साथ लेकर बैठें, क्योंकि ये बाइबल नहीं, ये परमेश्वर का वो कलाम है, ये परमेश्वर की वो तलवार है जो आपको शैतान से युद्ध लड़ने का तरीका सिखाती है। हालेलुया। तो जब कभी भी वचन पढ़ते हैं या कभी हम कोई वीडियो देखते हैं तो अपनी बाइबल्स को ज़रूर लेकर बैठा करें, ताकि हम कंपेयर कर सकें। हम परमेश्वर के दास को कंपेयर ना करें, एटलीस्ट हम ये चीज़ कंपेयर करें कि जो वचन हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है, या वो वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसका पहला 14 वचन हम पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले कि हम वचन पढ़ें, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम सब परमेश्वर में आशीषित ठहराए गए हैं। ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि इफिसियों 1:3 उसमें कहता है कि हम सब स्वर्गीय स्थानों में सभी आशीषों से आशीषित कर दिए गए हैं। हालेलुया। यानी हम सब ब्लेस्ड हैं, वी ऑल आर ब्लेस्ड, हम सब आशीषित हैं। लेकिन बहुत से हमारे भाई बहनों को उस आशीषों में जीने का तरीका नहीं पता, या ये तरीका नहीं पता कि हम उन आशीषों में कैसे अपने आप को चला सकते हैं, कैसे उन आशीषों को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही बातें इस वीडियो के द्वारा मैं आप सभी के पास रखना चाहूँगा, आप सभी के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिए, जो प्रकाशन दिया, मैं चाहूँगा वो आप लोगों तक पहुँचे, ताकि आप परमेश्वर के सच्ची सामर्थ और परमेश्वर के सच्चे नाम के बारे में आप जान सकें और आपका विश्वास परमेश्वर में बढ़ता जाए। तो वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि बहुत सी बार आप स्किप कर देते हैं, वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, तो परमेश्वर जो बातें आपसे कहना चाहता है वो बातें आपसे रुक जाती हैं। और रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे हर वीडियो में परमेश्वर के नए नए रेवलेशन आपको मिलते हैं। और मैं इस तरीके की वीडियोस आपके पास लेकर आता हूँ कि जिन वीडियो में परमेश्वर में आप लोग ग्रो कर सके, आप आत्मिक लेवल पर आप हाई टू हाई जा सके, आप ग्लोरी टू ग्लोरी मूव कर सके। हालेलुया। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसका 14 वचन लिखा, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ स्वर्गदूतों के बारे में परमेश्वर हमें बता रहे हैं। इब्रानियों में लिखा कि जो स्वर्गदूत हैं वे सब क्या हैं? सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। हालेलुया। किसकी सेवा टहल करने वाली? हमें ये बात जानना जरूरी है। लिखा, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। हालेलुया। यानी जो लोग परमेश्वर में उद्धार पा चुके हैं, या जो लोग परमेश्वर में उद्धार पाने जा रहे हैं, या जो लोग परमेश्वर के उद्धार में चल रहे हैं, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को सेवा टहल वाली आत्मा बनाया है। हालेलुया। यानी जब एक मसीह का बपतिस्मा होता है, बैप्टिज्म जब होता है, जब वो यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करता है, जब वो अपने पाप के जीवन को छोड़ देता है, और जब परमेश्वर में वो एक नया जीवन, एक नए जीवन में उभर कर सामने आता है, क्योंकि वचन कहता है पुरानी बातें देखो सब बीत गई। यानी जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो हमारी पुरानी बातें सब एंड हो जाती है, और देखो नई सृष्टि उत्पन्न होती है, और एक नया मनुष्य उत्पन्न होता है जिसमें ना कोई दोष होता, ना कोई बैर होता, ना कुछ होता, सिर्फ परमेश्वर उसके अंदर होता है, और परमेश्वर का कलाम और परमेश्वर का उद्धार उसके अंदर होता है। क्योंकि उस दिन, जिस दिन वो बपतिस्मा लेता है, उस दिन उसके जीवन का एक उद्धार होता है। और बाइबल हमें ये भी बताती है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से तो हम लोग धर्मी ठहरते हैं, लेकिन जब हम उसके नाम को अंगीकार अपने मुख से करते हैं
तो हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। यानी यीशु को जब हम प्रभु जानकर ग्रहण करते हैं और अपने मुख से भी इस बात को निकालते हैं कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, यीशु मसीह ही मेरा एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, तो वो हमारे उद्धार को लेकर आता है। और जब वचन को हम क्लेम करते हैं, जब वचन को हम बोलते हैं अपने मुख से, जब हमारा उद्धार होता है, तो वो वचन सामर्थी रूप से हमारे जीवन में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि जब हम उस वचन को बोलते हैं तब स्वर्गदूत हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत केवल बाइबल के वचन की लैंग्वेज को समझते हैं। हालेलुया। जब हम वचन को उठाकर कोई प्रार्थना करते हैं या वचन को बोल बोल कर जब हम परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं, तो उन वचनों को लेकर स्वर्गदूत को सामर्थ मिलती है और स्वर्गदूत हमारे जीवन में कार्य करते हैं। वो तब हमारी सेवा टहल करते हैं। हालेलुया। यदि हम नॉर्मली बोलते रहे तो परमेश्वर तो हमारी लैंग्वेज को सुनता है, परमेश्वर तो समझता है, लेकिन स्वर्गदूतों को यदि हम चाहते हैं कि स्वर्गदूत हमारी हेल्प करे, तो हमें परमेश्वर के वचनों को अपनी लाइफ से, अपने मुंह से बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं जो हमारे उद्धार के समय में हमें मिली है, वो इसीलिए भेजी गई है कि वो हमारी सेवा टहल कर सके, वो आपकी सेवा टहल कर सके। तो आपको समझना ज़रूरी है, यदि आप मसीह में हैं और एक सच्चे विश्वासी है और आप परमेश्वर में चल रहे हैं, यदि आपके जीवन का उद्धार हुआ है, तो ध्यान रहे परमेश्वर ने आपको आपकी सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूत दिए हैं। उन स्वर्गदूतों को काम में लगाए। वो तो खड़ा आपके बगल में वेट कर रहा है कि कब आप उसे काम, जैसे हमने पहले सीरियल्स में देखा कि एक चिराग होता था, जब उस चिराग को रगड़ते थे तो उसमें एक जिन बाहर आता था, और वो जिन सिर्फ वो चाहता था कि जो जिसने चिराग को रगड़ा है वो उसे कोई वर्क दे, कोई काम दे, और वो हर काम को करने के लिए तैयार होता है। सेम ऐसे ही मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन देखिए परमेश्वर में जब हम आते हैं तो उस जिन की तरह ही स्वर्गदूत परमेश्वर ने हमारी सेवा टहल करने के लिए दिए हैं, और वो स्वर्गदूत सिर्फ परमेश्वर के वचन की लैंग्वेज को समझते हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप इस परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करें, कमांड करें, और वो स्वर्गदूत तुरंत एक्टिवेट होकर आपकी लाइफ में कार्य करे, आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचाए। जैसे दानियल प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसकी प्रार्थना का जो उत्तर था वो काफ़ी दिनों बाद आया। इसीलिए आया क्योंकि बाइबल में बताती है कि जब स्वर्गदूत उसके पास आंसर लेकर पहुंचा तो वो कह रहा था कि मैं आकाश में शैतान की शक्तियों से लड़ रहा था, इसीलिए मुझे आंसर लाने में टाइम लग गया। हालेलुया। ऐसे बहुत सी बार हम किसी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर जब प्रार्थना करते हैं तो कुछ समय हमें एक्स्ट्रा लग जाता है, हमें काफ़ी समय से प्रार्थना करते हैं, हो सकता है हमारा आंसर काफ़ी टाइम बाद आए। वो इसलिए होता है कि हम कुछ टाइम तो प्रार्थना करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, या उस प्रार्थना को हम वचन के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वचन की सामर्थ के साथ हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब हम वचन की सामर्थ के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं तो स्वर्गदूत हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखें, वचन की सामर्थ, वचन की घोषणा के साथ आप अपनी प्रेयर्स को रखें, ताकि स्वर्गदूत आपकी लाइफ में काम करें। क्योंकि जब आपने उद्धार पाया है तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत आपको दिए हैं, आप उन्हें एक्टिवेट करना सीखें। वो आपकी बातों को समझते हैं, वो आपकी बातों को वचन के द्वारा समझते हैं। जब आप वचन क्लेम करते हैं, जब आप वचनों को बोलते हैं, तो स्वर्गदूत आपकी लाइफ में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालेलुया। हम एक वचन की तरफ और चलेंगे। लिखा दूसरा इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसका 8 वचन, लिखा तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया, इसलिए कि जब उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी ना रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के बारे में लिखा कि परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के अधीन कर दिया, चाहे वो गरीबी हो, चाहे श्राप हो, चाहे बंधन हो, चाहे जादू टोने हो, चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे आपका कोई भी चीज़ क्यों ना, चाहे कोई बीमारी क्यों ना हो। परमेश्वर ने कहा कि सारी चीज़ों की सामर्थ्य जो है वो यीशु मसीह के अधीन कर दी गई, यानी सारी चीज़ें यीशु मसीह का कहना मानती थी। जब हम बाइबल भी देखें तो यीशु मसीह ने अगर हम बाइबल भी देखें तो यीशु मसीह ने खाने को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को कैसे सुखा दिया, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। यीशु मसीह ने बीमारों को कैसे चंगा कर दिया,
प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह कैसे पतरस से कहने लगे कि चल पानी पर चलने लग, क्योंकि यीशु मसीह का कहना सारी चीज़ें मानती थी। हालेलुया। तो वही चीज़ आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो सामर्थ आपके अंदर भी कार्य करती है। यदि आप परमेश्वर में सही से चले, यदि आपको वचन की सामर्थ के बारे में पता हो, तो आप भी परमेश्वर में बड़े बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों इसका 3 अध्याय और इसका 6 वचन पढ़ेंगे। लिखा, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हालेलुया। मेरे लिए बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के घर के अधिकारी हैं। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी है, क्योंकि परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह हैं। लिखा यीशु मसीह परमेश्वर के घर के अधिकारी हैं, और अगले वचन में लिखा और उसका घर हम हैं। हालेलुया। यानी हम वो घर हैं जिसके अंदर परमेश्वर रहना चाहता है। हम वो घर हैं जिसके अंदर यीशु मसीह रहना चाहता है। हम वो घर हैं जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहना चाहता है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों उसका 3 उसका 16 पढ़े। लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया। यानी हम परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर रहता है, और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, खुद यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर रहता है, खुद यीशु मसीह जब हमारे अंदर रहता है, तो अभी हमने पढ़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर ने यीशु मसीह से रख छोड़ा हो, सब कुछ उसके अधीन कर दिया। हालेलुया। सारी बीमारियां, सारे कर्जे, सारे श्राप, सारे बंधन, तो जब वो यीशु मसीह के अधीन हो चुके हैं और वही यीशु मसीह आपके अंदर है, तो वो सारी चीजें आपके भी अधीन कर दी गई हैं। हालेलुया। सारी चीजें आपके भी अधीन कर दी गई हैं, बट ज़रूरत है तो सिर्फ आप इस वचन को उठाएं, इसे क्लेम करना चालू करें कि यीशु मसीह के अधीन सब कुछ है। सारी चीज़ें यीशु मसीह के अंदर है, उसके अधीन है। यीशु मसीह ने वही सामर्थ मुझे दिया है, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। सारी चीज़ें मेरे अधीन है, और उन चीज़ों को जो आपकी लाइफ को ख़राब करती हैं, उन चीज़ों को जो आपको परेशान करती हैं, जो आपकी लाइफ में टेंशन को लेकर आती हैं, जो आपकी लाइफ में परेशानी को लेकर आती हैं, उन्हें कमांड करना चालू करें कि मैं उसी अधिकार से कहता हूँ, मेरे जीवन से निकल कर चले जाओ। सारे बंधन टूट जाओ, सारे श्राप टूट जाए, सारी बीमारियाँ निकल कर जाए, सारे कर्जे यीशु के नाम में ख़त्म हो। जब आप क्लेम करना चालू करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के रिजल्ट को भी देखेंगे। हमें सिर्फ भीख नहीं मांगनी, वी आर नॉट बेगर, हम भिखारी नहीं हैं। हे परमेश्वर मुझे ये दे दे प्रभु, मुझे ये दे दे प्रभु, मुझे ये दे दे प्रभु। ठीक है, प्रार्थना करना गलत बात नहीं है, डजेंट मैटर, ये एक अलग चीज़ है कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने का एक तरीका होता है। हम रो रो कर प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम किसके लिए रोएं? हम उस परमेश्वर के लिए रोएं, ना कि अपनी ज़रूरतों के लिए रोएं। उसके बलिदान के लिए रोएं, ना कि अपनी ज़रूरतों के लिए रोएं कि प्रभु हमें रो रो के ये दे दे। वो कहता है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुझे किस चीज़ की आवश्यकता है। तो वो परमेश्वर हर चीज़ जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमें रो रो कर मांगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उस अधिकार के साथ प्रार्थना करें कि यीशु मसीह आपने मुझे सामर्थ्य है कि सारी बीमारियों को मैं अधिकार से डांट सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने अधिकार के लिए आपको कहा। मरकुस में लिखा कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और आगे लिखा कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह में उसी सामर्थ के साथ मैं बीमारों पर हाथ रखता हूँ या बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आप उन बीमारियों को अधिकार के साथ डांटें, सारे बंधनों को अधिकार के साथ तोड़ें, सारे श्राप को अधिकार के साथ तोड़ें, ना कि उस शैतान के सामने रोना शुरू करिए, यीशु मसीह मुझे शैतान से बचा लो, बचा लो, बचा लो। हमें रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। हम राजाओं के राजा की संतान है, उस परमेश्वर की संतान है। हम रोने के लिए नहीं बनाए गए, गिड़गिड़ाने के लिए नहीं बने हम उस सामर्थ्य अधिकार के लिए बने हुए हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है।
हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, अगर हम शुरुआत में ही जाए तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 28 वचन में देखेंगे क्या लिखा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने जब सिंपल आदम को बनाया और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया तो लिखा कि उनको सिर्फ बनाकर परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, लिखा कि उनको आशीष भी दी। और ऐसी आशीष दी, कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो इट मीन्स परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है, आप उसमें बढ़ते चले जाओ, फूलते फलते चले जाओ। और साथ साथ कहा कि इस पृथ्वी में फूलो फलो और भर जाओ, और साथ में ये भी कहा कि और इस पृथ्वी पर क्या रखो, अधिकार रखो और इसे अपने वश में कर लो। हालेलुया। यानी पृथ्वी पर आपको जो कुछ भी चीजें दिखाई देती हैं, परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी मैन बनाया, आपको अधिकार के लिए बनाया कि आप इस पृथ्वी की हर चीज पर क्या रखें, अधिकार रखें। और आज शैतान इसी पृथ्वी की चीजों को उठा कर लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। वो पैसों को लेकर काम करता है, आपके फाइनेंस को कमज़ोर करने की कोशिश करता है या भरमाने की कोशिश करवाता है। अलग अलग तरीक़ों से वो क्या करेगा, आपको भरमाने की कोशिश करता है कि आप अपने अधिकार को भूल जाएं, आप परमेश्वर में चलना छोड़ दें। लेकिन आप ध्यान रखें, परमेश्वर में आप अधिकार के लिए ठहराए गए। अपने अधिकार में जीना चालू करें, अपने अधिकार में रहना चालू करें, स्वर्गदूतों के साथ काम करना चालू करें, अधिकार से वचनों को क्लेम करें, अधिकार से वचन को बोलें, ताकि इन वचनों को उठाकर स्वर्गदूत भी आप पे काम कर सके, स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल कर सके। एग्जाम्पल हम देखेंगे मत्ती, जब यीशु मसीह की परीक्षा जब हो रही थी, मत्ती 4 अध्याय हम निकालेंगे। जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तो शैतान यीशु मसीह की जब परीक्षा कर रहा था, तो यीशु मसीह से शैतान ने कहा कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, मत्ती उसका 4 उसका 10 और 11 में लिखा, ध्यान से पढ़ेंगे, निकाल लेंगे यदि आपने नहीं निकाला है। मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 10 और 11 वचन में, और 4 से 10 और 11 से हम पहले भी पढ़ते हैं, अगर 1 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके से शैतान क्या करने लगा, यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा और यीशु मसीह से बोलने लगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर ले, यदि तू ऐसा कर ले, यदि तू मुझे दंडवत करे तो मैं संसार के सारी चीज़ें तुझे दे दूंगा। तो अलग अलग तरीके से क्या करता है, वो परीक्षा करता है यीशु मसीह की। लेकिन यीशु मसीह वचन में दृढ़ रहे और उन्होंने वचन को क्लेम किया। देखिए मैंने क्या कहा कि वचन की सामर्थ्य अपने लाइफ में होनी बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने वचन को क्लेम किया कि शैतान लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। तो जब वचन को यीशु मसीह ने बोला तो अगले वचन में लिखा, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों मैंने इसलिए कहा, क्योंकि स्वर्गदूत वचन को समझते हैं, सुनते हैं और वचन के अनुसार काम भी करते हैं, लेकिन हमें अधिकार के साथ उन चीज़ों को भूलना पड़ता है। जैसे यीशु मसीह ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ऐसे हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना, क्योंकि शैतान अलग अलग तरीके से हमें पाप में गिराना चाहता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य से अलग हो जाए, लेकिन हमें परमेश्वर की सामर्थ्य से अलग नहीं होना है। हालेलुया। ध्यान रखें, जब आप परमेश्वर के वचन को अधिकार के साथ बोलेंगे, अधिकार के साथ जब आप बोलते हैं, तो स्वर्गदूत आकर आपकी सेवा टहल करते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मेरे आपसे एक इंफॉर्मेशन है, यदि आप परमेश्वर के वचनों से और भी डीप रेवलेशन जानना चाहते हैं और भी सीखना चाहते हैं, तो पहला हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है। यदि आपके पास कोई स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप प्रार्थना के लिए आप हमसे कह सकते हैं, हमारी टीम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेगी। और एवरी सैटरडे हम ऑनलाइन मीटिंग रखते हैं, यदि आप मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ऐसे ही परमेश्वर बढ़ते रहे और सदा आनंदित रहे। सभी को जय मसीह की।